आज हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के गेम्स के बारे में जानेंगे जो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं और उनमें नए नए बच्चे उलझ जाते हैं। कंपटीशन आज के दौर में बड़ा अलग तरह का क्वेश्चन कर रहा है। कभी करंट पूछ रहा है और कभी फिल्मी दुनिया से, तो कभी किताबों से, कभी कंप्यूटर से जुड़े विभिन्न तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आज हम कुछ परंपरागत सवालों के बारे में जानते हैं। पहला सवाल होगा सिनेगाग यानी जमघट किस धर्म का पूजा स्थल है? ये जुदाइज्म से जुड़ा हुआ है। उनके पूजा स्थल को जुदाइज्म कहा जाता है। एशिया का वह देश जो यूरोपीय संघ का सदस्य है। यह देश भारत के दुश्मन देश का मित्र है। इसका नाम तुर्की है। यह एशिया में होते हुए भी यूरोप का मित्र है, यूरोपीय संघ का एक सदस्य है। सूर्य से पृथ्वी की जब अधिकतम दूरी है 4 जुलाई को हो जाती है, जिसे हम अपसौर कहते हैं। अगर यही दूरी निकटतम जो होती है तब हम उसे उपसौर के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल की मोटाई यानी उसकी लेयर में जो डेंसिटी जो बढ़ जाती है वो गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध की हवा दक्षिणी गोलार्ध की ओर और दक्षिणी गोलार्ध की हवा उत्तरी गोलार्ध की ओर चलती है। वास्तविकता यह है कि उत्तरी गोलार्ध हकीकत में उत्तरी है नहीं और दक्षिणी गोलार्ध भी वास्तविक में दक्षिणी नहीं है। यह फिजिक्स पढ़ने वाले भी जानते हैं, क्योंकि उत्तरी की जो रे निकलती है, वेग निकलते हैं वो दक्षिणी की ओर और दक्षिणी गोलार्ध की जो वेग निकलते हैं वो उत्तरी की ओर चलते हैं। लगभग वही चीज इन हवाओं पर निर्भर करती है, क्योंकि उत्तरी की हवा दक्षिणी गोलार्ध की ओर और दक्षिणी गोलार्ध की हवा उत्तरी गोलार्ध की ओर जाती है। इसे एक वैज्ञानिक द्वारा परिभाषित किया गया, इसीलिए इस नियम को फेरल का नियम कहा जाता है। पवनों की गति का निर्धारण यानी पवन की गति का जो निर्धारण तत्व है, पैमाना है, उसे हम कैसे समझ पाएंगे? ये वायु दाब से, एयर के प्रेशर से पता चलता है इनकी गति क्या। सीलिंग साइक्रोमीटर एक ऐसी मशीन है जिससे अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है और आर्द्रता मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। जरा इसमें कंफर्म कर लेंगे, आप लोग ध्यान देंगे, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। घूमती हुई वस्तु की गति को मापने के लिए, यानी कोई वस्तु आकाश में घूम रही है या कहीं घूम रही है तो उसकी गति को कैसे मापा जाए, तो उसके लिए हम स्फेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी की निर्माण यानी मिट्टी बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और इस प्रक्रिया को हम मृदा जनन कहते हैं और इसमें बहुत सारे जीव जंतु और प्राकृतिक कारक सहायक होते हैं। और ठीक इसका अपोजिट क्वेश्चन बराबर ये पूछा जा रहा है आजकल, जलवायु से संबंधित क्वेश्चन, रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? मृदा के कटाव को, मृदा क्षरण को ही रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। ये बहुत तरह से हो सकता है, नदियों से भी कटाव हो सकता है, खेतों की अधिक सिंचाई से भी हो सकती है, बारिश से भी हो सकती है। इसके विभिन्न तरह से ये कटाव होते हैं। मिट्टी की कटाव रोकने के लिए हमें झखड़ा जड़ों वाली पौधों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इनकी जड़ें इतनी जकड़ी होती हैं कि मिट्टी को पकड़ के रख लेती है। नदी की अपरदन सर्वाधिक कहाँ होती है, यानी नदी का कटाव सर्वाधिक कहाँ होता है? अरे जहां नदी की वेग अधिक हो या टर्निंग पॉइंट हो तो वहां पर नदी का कटाव स्वाभाविक रूप है वो अधिक होगा। सर्वाधिक रेल इंजन का निर्माण करने वाला देश अमेरिका है और अमेरिका का फिलाडेल्फिया शहर रेल इंजन के निर्माण के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। डंकन पास अंडमान और लिटिल निकोबार को जोड़ने वाला एक पास, एक दर्रा है जो भारतीय सीमा के बाहर, भारतीय मुख्य भूमि के बाहर ये एकमात्र पास है, डंकन पास, जो अंडमान से निकोबार की ओर रास्ता प्रदान करता है। और तमिलनाडु को पूर्व में स्थित, तमिलनाडु के पूर्व में स्थित जो समुद्री खाड़ी है, इसे हम लोग मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं और मन्नार की खाड़ी कोरल से संपन्न है, इसीलिए मन्नार की खाड़ी बहुत
महत्वपूर्ण है जैव विविधता के लिए। इसीलिए मन्नार की खाड़ी को कोई छेड़छाड़ करना सरकार के लिए असंभव सा लगता है। थैंक यू।